जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 22 अगस्त सन 2021 को मुनक़िद की गई कर्नाटक टेट उर्दू के इम्तिहान में जो पेपर 1 की फर्स्ट लैंग्वेज है उसकी आंसर की को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा। इस पैसेज से हमें सवालों के जवाब देने हैं। तो हम बिना पैसेज पढ़े सीधे सवालों पे आते हैं और देखते हैं कि पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि दर्ज बाला तफरीह गाह का असल नाम क्या है। इस पैसेज में जिस तफरीह गाह की बात हो रही है उसका असल नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उधागा मंडलम है। यानी कि हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दीदा जेब के माने, दीद मतलब होता है आँख और जेब के माने जो अच्छा लगे, यानी जो आँख को अच्छा लगे, आँख को जो भली लगे उस चीज़ को हम लोग दीदा जेब कहते हैं। तो दीदा जेब के माने हो गए आँखों को भला लगना। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि सैरो तफरीह करने वाला इस तौर पर जाना जाता है। सैरो तफरीह करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो सयाह कहते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस इलाके को जन्नते अर्जी बनाने वाली चीज़ें, यानी कि पैसेज में जो इस इलाके की बात हो रही है उस इलाके को ज़मीन की जन्नत क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, तो यहाँ के हरे भरे खेत, नीली पहाड़ियाँ और कुदरती मनाजिर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, रेलवे लाइन की दोनों जानिब का नज़ारा, नीली पहाड़ियाँ, हरे भरे खेत और कुदरती मनाजिर, तो ये सभी सही जवाब होगा। यानी कि ये सब मिलकर जो चौथा वाला ऑप्शन है ऊपर के सभी ये सही जवाब होगा। अगला सवाल कि जवाहरलाल नेहरू ने ऊटी को इस खिताब से नवाजा है। तो जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो ऊटी के बारे में क्या फरमाते हैं। आप लोग पैसेज को देखेंगे तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम है। उन्होंने क्या फरमाया है, पहाड़ी मुकामात की मलिका कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऊटी को पहाड़ी मुकामात की मलिका के खिताब से नवाजा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। काबिले दीद यानी देखने के लायक, उसका मुतजाद यानी कि उल्टा बताना है तो वो हो जाएगा ना काबिले दीद, यानी कि जो देखने के लायक ना हो। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह कि ऊटी में इम्तियाजी शान रखने वाला मुकाम कौन सा है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पैसेज में आपको दिखेगा सेंट स्टीफन चर्च, ये जो है ऊटी में इम्तियाजी शान रखता है। तो यहाँ पे ऊटी में इम्तियाजी शान रखने वाला जो मुकाम है वो सेंट स्टीफन चर्च है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ससदर का मुतरादिफ यानी कि हम माना, तो हैरान परेशान ससदर का हम माना हो गया। तो ये 8 सवाल जो कि नसरी पैसेज पे मबनी थे उसका जवाब आप लोग पा गए। अब हम लोग यहाँ पे शेरी जो पैसेज दिया हुआ है उसके सवालों के जवाब को तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये पैसेज है, हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सीधे आएंगे सवाल पे। बंदे आली मुकाम हक का बरपा निज़ाम, इस शेर में हम काफ़ी अल्फाज, हम काफ़ी यानी जो एक जैसे अदा होते हैं। तो यहाँ पे आली मुकाम और निज़ाम, तो मुकाम और निज़ाम ये दोनों जो हैं वो काफ़िया हम काफ़ी अल्फाज हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन मुकाम और निज़ाम यहाँ पे सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। शायर ने यहाँ जिस निज़ाम को बर्पा करने की ताकीद की है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आप पैसेज में देखेंगे तो शायर क्या कह रहा है कि हक का बर्पा कर निज़ाम, यानी कि शायर हक का निज़ाम बाकी करने की या बर्पा करने की ताकीद कर रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। सुरूर के मानी क्या होते हैं, तो दोस्तों सुरूर के माने होते हैं खुशी के, मुसर्रत सुरूर खुशी इसको कहते हैं। ठीक है। बकौल शायर कौन सा रास्ता तर्क नहीं करना चाहिए। तो शायर के मुताबिक पैसेज में आप लोग देखेंगे तो वो सीधे सीधे कह रहा है
कि हमें सच्चाई का रास्ता यानी सिद्को सफ़ा का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ो न सिद्को सफ़ा, भूल न अहद वफ़ा। तो शायर कह रहा है कि हमें सिद्को सफ़ा का, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। गुलाम का गैर मुतरादिफ यानी कि अपोजिट, तो गुलाम का जो अपोजिट होगा वो आका होगा। इनमें से कौन सा मिसरा हम काफिया नहीं है? यहाँ पे चारों मिसरों को पढ़िए। रौनक ईमान है तू, दहर का उन्वान है तू, मर्द मुसलमान है तू। तो यहाँ पे है तू तीनों वाले इस ऑप्शन में है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है कुफ्रो बदी को मिटा, इसमें है तू नहीं है। तो ये जो है, ये जो मिसरा है वो हम काफिया नहीं है। हामिल कुरान से मुराद कौन सा वस्फ है? तो हामिल कुरान से मुराद है कुरान को हिफ्ज़ करने वाला, यानी कि जो हाफिज़ है उसको हामिल कुरान कहा जाता है। तो यहाँ पे पैसेज पे मबनी 15 सवालों के जवाब हमने दे दिए। अब आते हैं पेडागोजी पे, जिसमें पहला सवाल यह है कि इनमें से कौन सा बयान मादरी ज़बान की वजाहत नहीं करता है? तो पहला है ये बच्चा की इब्तिदाई ज़बान है। बिल्कुल सही बात है, मादरी ज़बान बच्चे की इब्तिदाई ज़बान होती है। इससे अपने जज्बात का बच्चा इजहार करता है, ये भी बात सही है। इसमें बच्चा रस्मी तालीम हासिल करता है, ये बात भी सही है। लेकिन मादरी ज़बान इलाकाई ज़बान के मुतबादिल है, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा बयान मादरी ज़बान की वजाहत नहीं करता? चौथा वाला। अगला सवाल है कि तदवीन निसाब के मद्देनज़र बच्चा की ज़हनी एतबार से ये मंजिल बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर आप सिलेबस बना रहे हैं और बच्चे के मेंटल लेवल को ध्यान में रखने की सोच रहे हैं, तो इस लिहाज से कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो इब्तिदाई मंजिल है, दरमियानी मंजिल, सानवी मंजिल, या फिर इनमें से इन तीनों से आगे? तो तदवीन निसाब के मद्देनज़र बच्चा की ज़हनी एतबार से दरमियानी मंजिल जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगला सवाल जो है वो ये है कि खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुकात के तज्ज़िया में ये इम्कान गैर ज़रूरी है। खेल और आमोजिश का जो आपसी रिलेशन है उसका एनालिसिस करने में कौन सी चीज़ जो है वो गैर ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है खेल बराए खेल, दूसरा ऑप्शन है खेल बराए आमोजिश, तीसरा है आमोजिश बराए खेल। तो यहाँ पे आमोजिश बराए खेल, ये खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुकात के तज्ज़िया में गैर ज़रूरी है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। निगाहों से अल्फाज की शनाख्त करना इस नौइयत के मुताले में शामिल है। जब आप सिर्फ निगाहों से ही अल्फाज को पहचान लेते हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ते हैं, तो ये कौन सी स्टडी होती है, कौन सी रीडिंग होती है? साइलेंट रीडिंग, यानी कि खामोश मुतालिया होता है। मुताले के वक्त मुताले के इस तरीके से हरूफ की हैयत और तलफ़्फ़ुज़ की पहचान होती है। कौन सा मुतालिया का तरीका है जिसमें हरूफ की हैयत और उसके प्रोनाउंसिएशन का पता चलता है? क्या वो ग्रोही तरीका है, हरूफ तहज्जी का तरीका है, कलमाती तरीका, या फिर देखो और बोलो तरीका? तो हरूफ तहज्जी का तरीका ऐसा तरीका है कि इस तरीके से हरूफ की हैयत और तलफ़्फ़ुज़ की पहचान होती है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि मिंदरजा झेल में से कौन सा नुक्स तिलावत के नकाइस में शामिल नहीं है? जो रीडिंग का जो डिसऑर्डर है या रीडिंग की जो कमी है उसमें क्या नहीं है? सौती नक्स बिल्कुल रीडिंग की कमी है। एराब का गलत इस्तेमाल ये भी मुतालिया की नक्स या कमी में आएगा। गलत तलफ़्फ़ुज़ भी ये तिलावत के नक्स में आएगा। लेकिन हकलापन ये तिलावत के नकाइस में शामिल नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चा की उंगली पकड़कर चलना सिखाना है, ये नहीं कि उसको उठाकर चलना। इस बयान की पेशकश किसने की?
क्या रायबर्न ने की, अल्बर्ट सोल्जर ने, वाइगोट्स्की ने या फिर ब्रूनर ने? तो ये जो बयान है कि बच्चा की उंगली पकड़कर चलना सिखाना है, यह नहीं कि उसको उठाकर चलना, ये जो कौल है वो ब्रूनर का है। मादरी ज़बान में पुख्तगी लाने से क्या होता है? मदर टंग में आप पुख्तगी लाते हैं तो इससे क्या दीगर ज़बानों के सीखने में आसानी होती है, या बोलने में रवानी आती है, या समझने में आसानी, या फिर ज़बान पर उबूर हासिल होता है? तो जब आप मदर टंग में बच्चे को कमांड दिलाते हैं तो मदर टंग की हेल्प से बच्चा अदर जो लैंग्वेज है उसको ईजीली सीख लेता है। तो मादरी ज़बान में पुख्तगी लाने से दूसरी ज़बानों के सीखने में आसानी होती है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि मुकामी वसाइल के इस्तेमाल के ज़रिए तलबा में क्या होता है? जब मुकामी वसाइल का इस्तेमाल होता है तो क्या इससे सुनने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है, तजर्बात यानी कि एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी होती है, तजर्बात वसी होते हैं, या फिर ज़बान की रवानी में इजाफ़ा होता है, या फिर ज़बान दानी के जज्बा को निखारा जा सकता है? तो मकामी वसाइल के इस्तेमाल से तलबा ज़बान दानी के जज्बा को निखार पाते हैं। चौथा वाला ऑप्शन सही है। कद्र पैमाई का एक कीमती हिस्सा। इवेल्युएशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? फीडबैक है, यानी कि बाज़ रसाई है। हिंदी में इसको प्रतिपुष्टि कहते हैं। अगला सवाल की आमोज़गार, आज़ाद आमोज़गार से मुराद कौन से तलबा हैं? जो फ्री लर्नर होते हैं। क्या वो स्टूडेंट जो अपने ख्यालात का वाज़ेह तौर पर क्लियरली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर वो आमोज़गार जो सरगर्मियों को अंजाम देने के बावजूद मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, या अपनी जमात में मुतवक्के इक्तिसाबी सतह से कम जो एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल होता है उससे कम ही जो समझ पाते हैं, क्या वो आज़ाद लर्नर होते हैं? या फिर इक्तिसाब में ज़्यादा पुश्त पनाही की ज़रूरत, यानी जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है स्कैफोल्डिंग की, वो फ्री लर्नर होते हैं? तो फ्री लर्नर वो होते हैं जो अपने आइडियाज़ को क्लियरली दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ख्यालात का वाज़ेह तौर पर इजहार करने वाले ही आज़ाद आमोज़गार तलबा कहलाते हैं। इमला नवेसी से मुराद क्या है? तो इमला नवेसी क्या होता है? जब टीचर कोई भी लफ्ज़ या फिर सेंटेंस बोले और बच्चा उसको सुनकर लिख ले तो ये होता है इमला। तो मुअल्लिम के बोले हुए अल्फाज को सुनकर हाफजे की मदद से लिखना, ये इमला लिखना कहलाता है। नली गली यानी कि खेलो सीखो जो तरीक़ाकार है उसमें आमोज़शी कार्ड पर लगाई गई तस्वीर क्या कहलाती है? तो जो आमोज़शी कार्ड पर तस्वीरें लगाते हैं उसको हम लोग लोगो कहते हैं। 29 नंबर का सवाल है कि बच्चा के निसाब की तैयारी में जिस अहम बात को मलहूज़ रखना चाहिए वो क्या है? जब आप किसी भी बच्चे की सिलेबस बनाते हैं तो आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं? क्या वो बच्चे की काबिलियत है, उस्ताद की काबिलियत, या फिर बच्चे की उम्र और नफ्सियात? तो बच्चों का निसाब बनाना है तो हमें बच्चों की एज और उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के निसाब तैयार करने में वो बच्चा की उम्र और नफ्सियात है। शमूलियती जमात में यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में तकल्लुमी उज़्र यानी कि बोलने की जो कमी है उसका क्या मतलब है? तो अगर आप अपने ख़यालात का इजहार ठीक तरह से नहीं करते हैं तो यही तकल्लुमी उज़्र कहलाता है। शमूलियती जमात में इंक्लूसिव एजुकेशन में जो आपका तकल्लुमी का उज़्र है उसका मतलब है अपने ख़यालात का ठीक से इजहार ना कर पाना। तो यहाँ पे 22 अगस्त सन 2021 को कर्नाटक टेट के पेपर 1 की फर्स्ट लैंग्वेज की आंसर की मैंने आपके सामने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।